हेलो क्लास 7th पार्ट 11 में आज का हमारा टॉपिक है पादपों में परिवहन। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और सबसे पहले हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने एक सिंपल पादप बनाया है बच्चों। तो अब देखिए यह कौन सा भाग है? राइट, जड़े या रूट। और यह कौन सा भाग है इसका? स्टेम यानी तना। और यह कौन सा भाग है बेटा? पत्तियां। प्लांट में इन तीनों पार्ट्स के भी फंक्शंस होते हैं, हमें पता है। एक एक लाइन में जल्दी से एक एक पॉइंट में या वर्ड में ही हम फटाफट से इसके फंक्शंस लिख लेते हैं। तो जड़े, इनको मूल भी कहते हैं, आपको पता है बेटा, मूल। तो इन जड़ों का क्या फंक्शन होता है? मृदा से जल एवं खनिज पोषकों का अवशोषण। तो मैं यहां पे अवशोषण लिख दूं, चलेगा? ठीक है, दिख रहा है सबको? अच्छा, स्टेम का क्या फंक्शन होता है बेटा एक प्लांट के? उसमें ये इसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है। और इसी तरीके से लीफ का क्या फंक्शन होता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, राइट। ये फूड बनाता है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पूरे प्लांट पार्ट के लिए, पूरे प्लांट के लिए फूड बनाता है, भोजन बनाता है। तो मैं सिर्फ प्रकाश संश्लेषण लिख देती हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर क्या है, मैं आपसे ये क्यों डिस्कस कर रही हूं? क्वेश्चन है कि ये जो जड़े या मूल हैं, जो कि जल और खनिज पोषकों को अवशोषित एब्जॉर्ब कर रही हैं, ये मिट्टी के अंदर हैं। तो ये जड़े इन पत्तियों तक या तने तक इस जल और खनिज पोषक को कैसे पहुंचा रही हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे कर रही हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, पादपों में परिवहन। तो बेटा आपको हमेशा उद्देश्य पता होना चाहिए टॉपिक का कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि बेटा पत्ती प्रकाश संश्लेषण जब करती है तो उसे क्या चाहिए होता है? उसे मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, खनिज पोषक भी चाहिए होते हैं, उसे जल, सबसे जरूरी जल चाहिए होता है। जल पत्ती को कहां से मिलता है? जड़ों के द्वारा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया है, परिवहन की प्रक्रिया, ये कैसे संभव होती है, इसके लिए हम जानते हैं जड़ों के बारे में। तो जड़ या मूल, इनके अंदर होते हैं मूल रोम, जिन्हें कहते हैं रूट हेयर। तो बच्चों इन मूल रोम की सहायता से ही जो जड़े या मूल होते हैं वे जल और खनिज पोषक को अवशोषित करती हैं। अब जितने ज्यादा मूल रोम होंगे उतना ज्यादा अवशोषण होगा। तो इसको कैसे डिनोट करूंगी? देखो, जितने ज्यादा मूल रोम होंगे उतना ज्यादा अवशोषण। तो आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाना सीखिए, पूरा लाइन नहीं लिखना, सिर्फ एक एरो ही काफी है। तो जितने ज्यादा मूल रोम उतने ज्यादा अवशोषण। इसका मतलब मूल रोम क्या करते हैं? मूल रोम एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, यानी सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये मूल रोम जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया यानी सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। वो भी मैं एक लाइन में लिख देती हूं फटाफट। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया या सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते, ठीक है। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.